अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये है सुजुकी सीरा का ये इंजन 1300 सीसी। इसका अब हम इंजन ओवरऑल कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि इसकी हमने अच्छे तरीके से सफाई की है। इसका एक एक सुराख हमने साफ किया है और अब इसकी फिटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके मेन लगाएंगे, इसकी करिंग पर लगाएंगे। आपको ये फिटिंग करके दिखाते हैं। ले हो जाए यहाँ पर। सबसे पहले ये देखें, मेन बिठा रहे हैं 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये जो कट होता है ये इस कट के सामने आएगा, ये 3 नंबर। इसी तरह से ये आपने सब बिठाने हैं। फिर ये एल गन के साथ एल लगा लेना है सबके अंदर आपने तरतीब से। उसके बाद ये इसकी क्रिंक शाफ्ट आ जाती है। क्रिंक शाफ्ट आपको चाहिए कि अच्छे तरीके से वॉश कर लें, साफ कर लें। साफ करने के बाद आपने इसको फिर अच्छे तरीके से बिठाना है और रगड़ से बचा के रखना है बड़े एहतियात से। ये बैठ गई है आप क्रिंक शाफ्ट। इसके बाद हमने इसके ऊपर एल लगाना है। एल लगा के इसकी जो तरतीब है ये कहते हैं, सबसे पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, और ये 5 नंबर। और जो जो 3 नंबर है ये एंड में लगाएंगे, जो क्योंकि इसके साथ इसकी वो थर्स वाशलें बैठती हैं। इसी तरह तरतीब से हम ये साथ बिठाएंगे। आप देख सकते हैं ये आमने सामने बिठाने हैं ताकि कोई करीब जाम जाम या वजनी ना हो जाए। ये देखें बड़े तरतीब से एक लेफ्ट पे राइट पे पहला दूसरा पहला दूसरा, इसी तरह से अपने बोल्डों की कसाई करनी है। इससे क्या होगा कि अगर आप तरतीब से ये काम करेंगे तो जो इसकी फिटिंग अच्छी हो जाएगी। इसी तरह से हमें सारे बारी बारी को टाइट करना है, बारी बारी। साथ साथ हमने क्रिंक शाफ्ट भी घुमा के चेक करनी है कि ये ठीक घूम रही है या कहीं पर जाम तो नहीं हो रही। ये एहतियात होती है पूरे इंजन में। जो क्रिंक शाफ्ट को अगर आप साउंड को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं, बिल्कुल स्मूथ गाड़ी करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल स्मूथ होना इसका लाजमी है। तो अब ये हमारी जो क्रिंक शाफ्ट है ये बैठ गई है। अब इसके बाद हम इसकी 4 कैप अटैच कर चुके हैं। साथ ले आओ। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर को छोड़ा हुआ है। इसके अंदर 10 वाशलें बैठने की, 4 नंबर, 5 नंबर। फिर हमने इसे तसल्ली की है, ये बिल्कुल फ्री है। अभी हम क्या करेंगे, इसकी थर्ड वाशल बिठाएंगे। ये कट वाली साइड है, ये जो आउट साइड बाहर वाली साइड पे आएगी। इसी तरीके से हमने दूसरी थर्ड वाशल भी बिठानी है। ये देखें, ये वाली भी कट वाली साइड है, ये भी आउट साइड पे आएगी। ये थर्ड वाशल होते हैं, एक तो क्रिंक शाफ्ट का लेवल सही रखती हैं, और दूसरे नंबर के ऊपर जो क्रिंक है ये कहीं साइड पर लग ना जाए या कहीं पर इसकी लेवल आउट ना हो जाए, इस वजह से ये होती हैं। अब ये क्या है कि हमने थर्ड से दोनों बिठा दिए हैं। अब ये 3 नंबर इसका हम लगाएंगे। ये देखें बराबर बोल्ट लगानी है। उसके बाद हमने ये थोड़ा सा कैप को इस तरह करके बिठा लेना है। अब बैठ गया है कैप, तो इसके अब बोल्ट हम साथ में इस तरह से लगाएंगे। ये देखें कि अब हमने इसकी क्रिंक शाफ्ट अब मुकम्मल हो चुकी है। इसकी आखिरी कसाई अब हम इसकी कर रहे हैं। ये देखें तरतीब से हमने बराबर इसको टाइट करना है। अगर अवर जोर लगाएंगे तो तब भी ये बोल्ट फूटने का खतरा है और चूड़ी स्लिप भी हो सकती है। इस तरह टाइट करते जाएंगे और क्रिंक शाफ्ट को घुमाते जाएंगे, कहीं पर ये जाम तो नहीं होती। सारे बोल्ट हमने बराबर टाइट करने होते हैं, क्योंकि अगर ये बराबर इसकी कसाई होगी तो ये कभी भी आवाज नहीं करेगी बगैर वजह के। ये देखें ये इसकी कसाई है। ये 14 नंबर के बोल्ट हैं ये, और सीरा 1300 सीसी का इंजन है। ये देखिए इसकी कसाई जो हम यहाँ तक कर रहे हैं आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ तक इसकी कसाई है, तकरीबन 150 के ऊपर। इसी तरह से सारे बोल्ट हमने एक ही साथ कसाई के साथ टाइट करने हैं। ये 4 नंबर का कैप, ये आप लास्ट कैप है 5 नंबर का। इसी तरह से इसकी कसाई मुकम्मल हो चुकी है। जो ये क्रिंक शाफ्ट है बिल्कुल फ्री है। अब हमने सारे बोल्ट बराबर टाइट किए हैं ताकि जो कसाई में वो फर्क ना हो, और कहीं पर क्रिंक या शाफ्ट इसका कोई जाम या मसला ना करे। ये देखें आप साथ में हैं, जब आप इसकी कसाई पूरी कर लें तो यहाँ से पकड़ के से एक घुमा कर देखें। जब एक राउंड ये पूरा लेती है तो समझ लें कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अगर ये रुकती है या जाम होती है तो आपकी इंजन में थोड़ा सा मसला है, किसी कैप में या किसी मेन में। ठीक है दोस्तों, अभी ये इसका जो पिस्टन है इन्हें हम धो रहे हैं, रिंग नए डाले हैं, पिस्टन भी नए हैं, और इसे हम पेट्रोल से अच्छी तरीके वॉश कर रहे हैं। कहीं इनका कचरा या कोई चीज़ ना हो, ये बिल्कुल हमने फ्री करने होते हैं।
बारी बारी ये हमने तरतीब से साफ करके लगाने होते हैं। रोगी जी, तो अभी हम इसे इसके रिंग जो है वो बिठाने लगे हैं, और जो पिस्टन है वो स्लीप के अंदर अंदर अभी हम बिठाएंगे। ये सबसे पहले हमें ये अच्छे तरीके से इनको तार करना है एल के अंदर, कि कहीं पर ये जाम तो या कोई मसला तो नहीं करते। अगर हमने ये देखे इस तरह से हमने बिल्कुल इन्हें घुमाना है एल डाल के अंदर, कि कहीं पर कोई जाम या इनके अंदर कचरा वगैरह हो तो वो निकल जाए। ये देखें, ये बिल्कुल फ्री होने चाहिए इंजन, ये बिल्कुल ही फ्री होंगे तो आपका इंजन भी कामयाब होगा। अलबत्ता इस तरह से आपका इंजन कामयाब नहीं होगा। तो फिर इनका जो गैप होता है उसके बाद हमने इसका गैप चेक करना है। और ये देखें, इनका एक रुख होता है, हर रिंग अपने मुखालिफ साइड पे लगेगा। आमने सामने कोई भी लगेगा तो मसला करेगा और ये गाड़ी एल खाना शुरू कर देगी। तो अभी हम इसका जो एक नंबर का पिस्टन है वो डालने लगे हैं। आपको देखें ये किस तरह से हम डाल रहे हैं। ये देखें, एल लगाना है सबसे पहले आपने, उसके बाद पिस्टन को तार करना है, और जो रिंग है उनका रुख चेक करना है, कोई आमने सामने तो नहीं है, सारे रिंग मुखालिफ होनी चाहिए। अगर मुखालिफ हैं, ओके है सब कुछ, तो आपने स्लीप के अंदर एल लगा के इसको लगा देना है। ये इस तरह से, ये देखिए आराम से स्लीप के अंदर आपने बिठाना है। बिठा के एक बार तसल्ली कर लेनी है कि कहीं पर रिंग का कोई मसला तो नहीं है, कोई आमने सामने अगर ओके है तो फिर रिंग क्लिप के अंदर आपने एल लगाना है। जब रिंग क्लिप के अंदर एल लग जाए तो आपने फिर इसे आराम के साथ इस तरह रिंग क्लिप को बिठाना है। रिंगों की पकड़ बराबर करनी है। अगर ये इस तरह से लेवल हो गया तो माशाल्लाह ठीक है। फिर आपने ये टकोर करनी है इस तरीके से, फिर आपने लेवल करना है ये इस तरह, ठीक है। अब अगर ये ओके हो गया तो आपने इस तरह से पिस्टन को आगे तो धकेल देना है। ये देखें पिस्टन बिल्कुल फ्री जा रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल ही ओके है। अगर ये फ्री नहीं जाता हो तो ये बिल्कुल ओके नहीं होता। ठीक है, आया एक बार रिंग से आगे ना मैं, हाँ टाइट करो टाइट करो टाइट करो घुमा लो। उधर फिल्टर जगह हो गया, ठीक है वो खाए।